सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ फॉरेक्स लर्निंग सीरीज। और हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लीगलिटी ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या फॉरेक्स मार्केट को इंडिया में ट्रेड करा जा सकता है, क्या ये लीगल है, क्या ये लीगल है, और यदि किया जा सकता है तो हम कैसे से सेफली ट्रेड कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो फॉरेक्स मार्केट की लीगलिटी को समझने से पहले समझना ये जरूरी है कि कौन सा एक्ट फॉरेन एक्सचेंजेस और फॉरेक्स मार्केट को इंडिया में गवर्न करता है। तो उस एक्ट का नाम है फेमा एक्ट। और फेमा एक्ट बेसिकली उसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में पास हुआ था। तो ये बेसिकली दो पावर देता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो फॉरेन एक्सचेंजेस को लेके इंडिया में लॉ बना सकते हैं, और सेकेंडली फॉरेन एक्सचेंजेस के साथ इंडियन सिटीजन की डायरेक्ट डीलिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है, नॉट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करता है, कुछ मैटर्स में उनको रिस्ट्रिक्ट करता है। अब बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सारी पावर्स हैं। तो वो जो पावर्स ऐसी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आप केवल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ और केवल आईएनआर पेयर में, आईएनआर मींस फॉर एग्जांपल यूरो वर्सेस आईएनआर एंड जेवीपी वर्सेस आईएनआर, तो इन सारे पेयर्स में ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ। तो इस क्या ये एक रियल फॉरेक्स मार्केट है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। तो अब बात करते हैं कि रियल फॉरेक्स मार्केट क्या है। रियल फॉरेक्स मार्केट वो है जिसमें कि आप 24/5 ट्रेड कर सकते हैं और आपके पास सारे करेंसी पेयर्स के ऑप्शन खुले हुए हैं। अब दूसरी जानने वाली बात यह है कि इस रियल फॉरेक्स मार्केट के बारे में फेमा एक्ट कौन से रेगुलेशंस बनाता है, या फॉरेक्स मार्केट के लिए, इस रियल फॉरेक्स मार्केट के लिए फेमा एक्ट किन सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो मैं नहीं चाहता आप डायरेक्टली मेरी नॉलेज पर भरोसा करें या किसी और यूट्यूबर के नॉलेज पर। आप हमेशा जाके चीजों को क्रॉस चेक करें, क्योंकि ये आपका रिस्क है और आपका पैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली गूगल पर लेकर चलता हूँ विथ प्रूफ, और ये टाइप करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन अंडर फेमा है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा चीज आती है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इन जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन रिस्ट्रिक्ट एन ऑथराइज्ड इंडिविजुअल फॉर कैरिंग आउट फॉरेन एक्सचेंज डील्स विद करेंट अकाउंट, empowers RBI to place restriction on the transaction from capital account even if it is carried out via an authorized individual। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस के साथ आपके करेंट बैंक अकाउंट से, जो कि इंडिया में स्टैब्लिश है, आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप अपना पैसा इंडियन बैंक अकाउंट से फॉरेन एक्सचेंज की कंपनी में, जो कि बाहर रजिस्टर्ड है इंडिया के, उसमें डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते फॉरेक्स मार्केट? नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, बट आपको डायरेक्ट डीलिंग कोई भी नहीं करनी है इन कंपनी के साथ। तो क्या ये करना सेफ है? इनडायरेक्ट ट्रेडिंग या इनडायरेक्ट पैसे डिपॉजिट करना सेफ है? तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो जैसा कि आपने देखा कि फेमा एक्ट कहता है कि आप किसी भी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंजेस के साथ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट से उनके फॉरेन बैंक के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप फेमा एक्ट का वायलेशन करते हैं, जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो अब एक सिंपल क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आप सेफली फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो सिंपल आंसर ये है कि आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक डिफाइंड प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंजेस के साथ उनके फॉरेक्स अकाउंट में या उनकी फॉरेन एस्टेब्लिश अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करना है। और ये पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है, कि कैसे आप सेफली ट्रेड कर सकते हैं, उसको समझाऊंगा मैं आपको स्क्रीन पर। तो समझाने वाला हूँ कि आप कैसे सेफली ट्रेड कर सकते हैं। तो फेमा एक्ट जो बात करता है वो ये बात करता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट डीलिंग है उसके बारे में फेमा एक्ट कोई भी प्रोविजन नहीं बताता है। मतलब कि ये आप इनडायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं तो ये इलीगल नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली में इनडायरेक्ट ट्रेडिंग होती क्या है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डालते हैं, ठीक है। ये हो जाती है डायरेक्ट ट्रेडिंग। यदि आप इंडियन बैंक अकाउंट से फॉरेन फॉरेन ब्रोकर के अकाउंट में सीधा पैसा डाल देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये हो जाएगी डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रेडिंग। तो इसमें आपको फेमा एक्ट का वायलेशन होगा। बट यदि आप ऐसा करते हैं कि आप इंडियन बैंक अकाउंट से इंडियन बैंक अकाउंट में ही पैसे डालते हैं, तो ये किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं होगा फेमा एक्ट का। तो अब बात करते हैं कि यार ये तो फॉरेक्स ब्रोकर है, ये कैसे इंडियन अकाउंट में हम कैसे डिपॉजिट कर पाएंगे?
तो जो ब्रोकर्स हैं, उनको ये बात पता है कि इंडिया में ऐसा करना अलाउड नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अपनी कंपनी के कुछ ब्रोकर्स या उनके लोग को इंडिया में एस्टेब्लिश किया है और उनकी कंपनीज़ को जिनके जिनके पास इंडियन बैंक अकाउंट है। तो जब भी आपको ट्रेड करना होता है, तो आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट से इन उनके इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं और जो आपका पैसा है, वो उनके ट्रेडिंग टर्मिनल पर शो करने लगता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप सेफली ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सारी प्रोसेस समझने के बाद आपके दिमाग में एक सिंपल क्वेश्चन अराइज होगा कि हमें यदि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस ही हैं तो हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों ही ना हमें इंडियन मार्केट्स में काम करना चाहिए। तो आप बिल्कुल इंडियन मार्केट में काम कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि जो फॉरेक्स मार्केट होते हैं उसमें इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है। उसके बाद यदि आप एक ट्रेडर बन गए हैं लेकिन आपको फंड्स की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि आपको इंडियन मार्केट में हो सकती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आपको फंडेड प्रोग्राम मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है। आई एम होपिंग कि आपका मेरा ये नॉलेज आपको आपका डिसीजन बनाने में सहयोग किया होगा। थैंक यू।